अभिनंदन समारोह भी कर रहे हैं, इस पर आपको क्या? मैं तो इस गांव के सभी लोगों का, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, मैं सबके अभिनंदन करता हूँ। काली माँ के चरणों में माथा टेकने और इस धरती को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। यह मेरा अभिनंदन नहीं, यह इस समाज और इस गांव का अभिनंदन है। मैं उसके लिए यहाँ मैं आया हूँ। ऐसे इनकी भावना है, इनकी श्रद्धा है, मैं इनके श्रद्धा को स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं और मेरे मन में सिर्फ एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो हमारे देश के सस्ते प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया, जिस संकल्प के रास्ते वो चलते हैं, वही संकल्प के रास्ते उनके भेजे हुए दूत के रूप में हम सब उसको धरती तक उतारने का हम काम कर रहे हैं। आपने यहाँ देखा भी होगा कई एक समस्याएं आज भी है, लेकिन उन समस्याओं का निदान शुरू हो गया है और समस्याओं का निदान संभव भी है और होगा भी, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि समस्याओं के निदान का ही नाम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और जनार्दन सिकरीवाला है। मैं आज यहाँ आने के पहले अपने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष श्री ब्रिजमोहन जी के साथ गाड़ी पर था और मैं रास्ते में चर्चा करते आ रहा था कि ऐसे ऐसे संगठन को और आगे मजबूत करना है कि संगठन भी एक धारदार हो और जहाँ भी आवश्यकता पड़े तो अपने धार से समस्याओं का निदान करे। वह धार इतना हो कि समस्याओं के निदान पर भारी पड़े और यह हमारे अध्यक्ष भी उसमें सक्षम है। उस स्थिति से हम आगे बढ़ करके इसको भी और सींचने का हम काम करेंगे। आप 14 और 14 के बाद की अगर विकास की बात देखेंगे तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात सिर्फ यह कहूँगा कि प्रगति यात्रा में जब नीतीश कुमार जी आए थे तो एक बड़ा तोहफा यहाँ के लिए भी दिए थे। और मांझी से लेकर के पुल से लेकर के और आगे माने ताजपुर होते हुए आगे जो सड़क जाती है अब 10 मीटर की सड़क हो जाएगी और यह समझिए कि अंतर्राज्यीय सड़क हो, यातायात भी बढ़ेंगे और उसमें व्यवसाय भी बढ़ेगा। फिर डुमाईगढ़ से लेकर के एकमा तक की सड़क, वह सड़क 5.5 मीटर की हो जाएगी, उस पर भी लोगों को चलने में सुगमता होगी और वह भी व्यवसायिक गाड़ियां भी आएगी जाएगी। फिर एकमा से मसरक तक की सड़क, वह सड़क 7 मीटर की हो जाएगी, यानी व्यवसायिक दृष्टि से भी गाड़ियों का आना जाना और आने जाने में सुगमता उसमें आ जाएगी। और हमें लगता है कि यह विकास का जीता जागता उदाहरण है। आज इस सबको घर बनने का भी प्रधानमंत्री आवास योजना, हर को घर, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनको घर नहीं उनको घर बनने वाला है। यह योजना लगातार विकास की गाड़ी को रफ्तार देते हुए देश के प्रधानमंत्री और उस दिशा निर्देशन पर राज्य के मुख्यमंत्री धरती तक उतारने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाई देता हूं। और यह कार्यक्रम में कोई नया नहीं है, प्रतिदिन ऐसे कार्यक्रम होते हैं। और यहाँ मुझे आकर के आश्चर्य भी हुआ कि आज तक आज़ादी के इतने दिनों तक के बाद भी आज तक कोई सांसद नहीं आया था जीते हुए। मैं तो रास्ते से कई बार गया हूँ, मैं मिला भी इन लोगों से। मैं ऐसा नहीं है गांव में इधर नहीं, लेकिन बीच रोड में मैं आया हूँ, मुझे याद है, गया भाई ध्यान में है, मैं आया हूँ। बुद्धू जी आपको ध्यान में है ना, मैं आया हूँ कई एक बार, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से नहीं आया। मैं व्यक्तिगत तौर से आकर के यहाँ मिला भी हूँ, लोग भी यहाँ आते जाते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम के माध्यम से जो उत्साह देख रहे हैं, यह कार्यक्रम अपने आप में सबके आयोजन, कोई आयोजक इसका विशेष नहीं, सब आयोजक सब में उत्साह का जो यह दृश्य है वह उसका परिचायक है। मैं फिर से इस गांव को नमन करता हूं, इस यहाँ गांव में रहने वाले सबका अभिनंदन करता हूं और यहाँ स्थापित माँ काली के चरणों में वंदन और कोटि श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है साहब और मंजूर साहब, अब महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमती कुसुम देवी जी का स्वागत करेंगे अंग वस्त्र और माला से। अख्तर अली साहब। जीवन माता बहन को प्रणाम, दोस्त मित्रों को शुभ प्यार। देखिए मैं बहुत ज्यादा समय कम मिला है, 2 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा। 2020 में जब चुनाव हुआ था तो बहुत सारा यहाँ कैंडिडेट आए थे जो जातीय उन्माद फैलाकर वोट मांगने का काम किए और उसमें वो सक्सेस भी हुए। फिर 2025 में इस साल चुनाव होने जा रहा है, फिर लोग आएंगे, आप जातीय उन्माद में लड़ाकर वोट मांगेंगे, लेकिन जो इज्जत सम्मान आपको एनडीए गठबंधन सीताराम मांझी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जनार्दन सिंह